बच्चे हों, बड़े हों या बूढ़े, सभी में एक बात तो कॉमन होती है। हम सभी को जो काम करने के लिए मना किया जाए उस काम को करने की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। हमारे इस बिहेवियर को नाम दिया जाता है रिवर्स साइकोलॉजी। यह टेक्निक अपनी बात को मनवाने का काफी इफेक्टिव साइकोलॉजिकल टेक्निक में से एक है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे रिवर्स साइकोलॉजी क्या है, इससे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग रिसर्च और रिवर्स साइकोलॉजी का यूज कहाँ और कैसे किया जाता है। रिवर्स साइकोलॉजी आपकी लाइफ में काफी यूजफुल साबित हो सकती है। तो आइए बात करते हैं आज के इस टॉपिक की और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आप किसी इंसान से कोई काम करवाना चाहते हैं तो सिंपली उससे बोलिए, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, और फिर देखिए कितनी डेडिकेशन के साथ वह इंसान उसी काम को करेगा। साइकोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट जब रिवर्स साइकोलॉजी की बात करते हैं तो ज्यादा फोकस किया जाता है रिएक्टेंस पर। रिएक्टेंस को इजी वर्ड में समझे तो मुझे मत सिखाओ, मुझे क्या करना है। रिएक्टेंस एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शन होता है और इस नेगेटिव रिएक्शन का रिजल्ट यह होता है कि आप वह काम करते हो जो आपको मना किया जाता है। मोस्टली केस में लोग अपनी इंडिपेंडेंस शो करने और ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अपोजिट काम करते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी वर्ड सबसे पहले यूज किया गया था 1966 में, जहां एक रिसर्च पेपर में साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस थ्योरी और इसके प्रोसेस के बारे में बात की गई थी। देखते हैं कि कैसे रिवर्स साइकोलॉजी इतनी इजीली काम करती है। साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि जब हमें किसी काम को करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं या कोई दूसरा इंसान वो काम करने को कहता है तो हमें ऐसा फील होता है जैसे हमारा फ्रीडम ऑफ चॉइस रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है या हमसे छीना जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वाइफ हस्बैंड से बोलती है, मैं सोच रही थी ये रूम क्लीन हो जाए, मैं बाहर जा रही हूँ और तुम तो क्लीन कर नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास मेरी हेल्प करने के लिए टाइम ही नहीं होता। अब सिर्फ अपने पार्टनर को गलत साबित करने के लिए, उसके असम्पशंस को गलत बताने के लिए इस बात के चांसेस बढ़ जाते हैं कि हस्बैंड उस रूम की सफाई खुद ही कर दे। वैसे तुम्हारी लाइफ में पूरी फ्रीडम होती है, जहाँ जाना है जा सकते हैं, जो खाना है खा सकते हैं, जहाँ घूमना है घूम सकते हैं, लेकिन अगर उसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए कोई दूसरा इंसान आपको बोल दे तो ऐसा लगता है जैसे हमारे ऊपर लिमिटेशन लगाई जा रही है। साइकोलॉजिकली इससे हमें अनकंफर्टेबल फील होता है। यह डिस्कम्फर्ट आपको मोटिवेट करता है अपने फ्रीडम को वापस पाने के लिए और उस काम के अपोजिट काम करने के लिए। इस बात का प्रैक्टिकल एग्जांपल तब सामने आया जब यूनाइटेड स्टेट्स में ड्रिंकिंग की लीगल एज बढ़ाकर 21 कर दी गई। इसके बाद से ही साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग एज ग्रुप्स के स्टूडेंट्स के बिहेवियर में बदलाव देखा। 3000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पर किए गए सर्वे में पाया गया कि 81% स्टूडेंट ऐसे थे जिनकी उम्र 21 साल से कम थी और उन्होंने अल्कोहल का सेवन शुरू कर दिया था। इनमें से मोस्टली स्टूडेंट ने ड्रिंकिंग तब स्टार्ट की जब लीगल एज बढ़ाकर 21 कर दी गई थी और 21 साल से ऊपर के सिर्फ 71% स्टूडेंट्स ड्रिंक करते थे। इस सर्वे में यह भी पाया गया कि अंडर एज्ड स्टूडेंट ज्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं। इस रिसर्च ने यह साबित किया कि कई स्टूडेंट्स ने ड्रिंक करना सिर्फ इसलिए शुरू किया ताकि वे अपनी फ्रीडम को एक्सप्रेस कर सकें और गवर्नमेंट को बता सकें कि वो उनकी फ्रीडम को लिमिट नहीं कर सकते। रिएक्टेंस एक नेगेटिव रिएक्शन है जो रिवर्स साइकोलॉजी का मेन फोकस है। हो सकता है रिवर्स साइकोलॉजी कई जगह हमारे और आपके लिए बेनिफिशियल भी हो, लेकिन इस रिएक्टेंस की वजह से काफी लोग काफी सारी अच्छी एडवाइसेस को भी अपोज कर देते हैं। ऐसी ही एक स्टडी सामने आती है। 2014 में डिप्रेस्ड लोगों पर एक रिसर्च की गई। इस रिसर्च में पाया गया कि डिप्रेस्ड लोगों में हाई लेवल रिएक्टेंस पाया जाता है। रिएक्टेंस का ये हाई लेवल सबसे बड़ा कारण बनता है जिसकी वजह से डिप्रेस्ड लोग मेडिसिन लेने को मना कर देते हैं। डिप्रेशन और रिएक्टेंस का लिंक बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। चलिए अब देखते हैं रिवर्स साइकोलॉजी का यूज कहाँ और कैसे किया जाता है। सबसे पहला इसका यूज आता है रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में रिवर्स साइकोलॉजी का यूज काफी ज्यादा किया जाता है। अगर आप भी कभी किसी रिलेशनशिप में रहे हो तो मैं मोटी लग रही हूँ ना, या फिर मैं अच्छी नहीं हूँ ना, जैसे सवाल तो आपने सुने ही होंगे। अगर इन सवालों का जवाब आपने हाँ में दिया होगा तो डेफिनेटली आप अभी सिंगल ही होंगे। इस तरह के क्वेश्चन के माध्यम से रिवर्स साइकोलॉजी यूज की जाती है अपनी तारीफ सुनने और सामने वाले इंसान के मन की बातें जानने के लिए। इसके अलावा ऐसे प्रिटेंड करना जैसे यू आर नॉट इंटरेस्टेड इवन इफ यू आर इंटरेस्टेड, ऐसा करना सामने वाले इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि लोग उस तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जहां उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है या जो चीज इजीली नहीं मिल पाती इन कंपैरिजन ऑफ जो चीजें या फिर जो लोग बिना एफर्ट्स के मिल जाते हैं और जरूरत से ज्यादा ही अवेलेबल रहते हैं। इसी तरह और भी कई तरह से रिलेशनशिप में रिवर्स साइकोलॉजी यूज की जाती है। अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पर आता है मार्केटिंग। मार्केटिंग में रिवर्स साइकोलॉजी बहुत ज्यादा यूज की जाती है। रिवर्स साइकोलॉजी के यूज से बड़ी से बड़ी कंपनी अपने एडवर्टीजमेंट तैयार करती है और प्रॉफिट बनाती है। सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मेथड है कस्टमर को ऐसा फील कराना जैसे वो कोई अपॉर्चुनिटी मिस करने वाले हैं। इसको समझने के लिए आप Amazon का एग्जांपल ले सकते हैं। आप कोई प्रोडक्ट Amazon पर सर्च करते हो तो वहाँ पर आपको दिखाई देता है only few left या only 2 only 3 left, hurry up। इसे देखकर लोगों को लगता है कि हो सकता है यह प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है और वो लोग जल्दी ऑर्डर कंफर्म कर देते हैं। इसी तरह से दूसरी टेक्निक है कस्टमर को साइड लाइन करना। इसका यूज शोरूम में सेल्समैन करते हैं। आप किसी शोरूम में जाते हो, आपको
शूज या शर्ट खरीदना है, वह आपको 6-7 प्रोडक्ट्स दिखाते हैं जिसमें 2-3 प्रोडक्ट्स को साइड कर देते हैं, ये कहते हुए कि ये थोड़े कॉस्टली या फिर आपके बजट में नहीं आ सकते या आप इनको अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे में चांसेस रहते हैं कि कस्टमर वही प्रोडक्ट ज्यादा पसंद करते हैं और उनका ईगो हर्ट होता है और वो उसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं जिसे खरीदने के लिए मना किया जाता है। इसके बाद रिवर्स साइकोलॉजी का नंबर 3 पर यूज आता है पेरेंटिंग कंट्रोल्स में। बचपन से लेकर अडल्ट होने तक पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को समझाया जाए कि उनके लिए क्या सही है। रिवर्स साइकोलॉजी बच्चों पर काफी इफेक्टिवली काम करती है। बच्चे हेल्दी फूड खाने को मना करें तो उन्हें बोला जाता है, मुझे नहीं लगता कि यह तुम पूरा खा पाओगे। ऐसा बोलकर बच्चों को हेल्दी फूड खिलाना, ऐसा सुन के बच्चे इस चीज को एक चैलेंज के रूप में देखते हैं और जल्दी काम कर देते हैं। इसी तरह से पेरेंटिंग में रिवर्स साइकोलॉजी काफी यूज किया जाता रहा है। काफी सारे लोग रिवर्स साइकोलॉजी को परसुएशन की एक टेक्निक मानते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप किस तरह के रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करते हैं या आपसे किस तरह का यूज करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो So please subscribe, whatever.